Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my class 3, subject Hindi, unit number 1. Let's see it. Unit number 1. कौन सा है तो बड़े चलो। ये जो बालक दिख रहे हैं ना बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। उसके हाथ में क्या है? हमारे देश का झंडा। तो बड़े चलो क्या है? वो एक कविता है। चलो मैं उसकी समझूती देती हूँ। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। यहाँ कहा है कि हाथ में झंडा है, ध्वजा मीन्स झंडा, और बाल दल सजा रहे। बाल दल मीन्स समूह, समूह मीन्स ग्रुप। हमारा मतलब कि क्या है? तो हमें आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना है। ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। ध्वज कभी रुके नहीं मतलब जो हमारे देश का झंडा है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। देश का जो मान है वो कभी कम होना नहीं चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। धीर, धीर मीन्स धैर्यवान। हे धैर्यवान व्यक्ति तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, यहाँ कहा गया है कि हे वीर हमारे रास्ते में आगे पहाड़ जैसी कोई भी मुश्किल आ जाए और सिंह की दहाड़ जैसी भी बड़ी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। यहाँ कहा है कि हमें निडरता से वही रहना है। हमें बिना डरे निडरता से आगे बढ़ना है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमें पीछे हटना नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे बालक तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। हे धैर्यवान व्यक्ति तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। मीन्स यहाँ कहा गया है कि चाहे सामने बड़ी बड़ी परेशानियाँ जैसे बादल गरजे, बादल बरसे, बिजलियाँ चमके, बिजलियाँ कड़के, कोई भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमें बिना डरे आगे बढ़ना है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे वीर तुम आगे बढ़ते रहो, हे धैर्यवान व्यक्ति तुम आगे बढ़ते रहो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। यहाँ कहा गया है प्रात हो कि रात हो, चाहे सुबह हो कि चाहे रात हो, संग हो न साथ हो। संग मीन्स जो हमारा ग्रुप है ना वो, न साथ हो चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। सूर्य से बड़े चलो मीन्स जिस तरह सूर्य हमेशा रोज आता है, रोज अपनी रोशनी बिखरता है, उसी तरह तुम भी अपने काम में लगे रहो। चंद्र से बड़े चलो। हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। हे बालक तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। हे धैर्यवान व्यक्ति तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये कविता किसने लिखी है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। ओके स्टूडेंट्स, इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है? तो ये कविता हमारे जीवन के बारे में बताती है कि हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए हमें रुकना नहीं चाहिए।
हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन मुश्किलों से भागना चाहिए नहीं, क्योंकि हम भागेंगे तो उतनी मुश्किलें ज़्यादा आएगी। तो हमेशा हमें सोच समझ के उन मुश्किलों का हल निकालना चाहिए। अब देखो इसके शब्दार्थ क्या है। ध्वजा, ध्वजा मीन्स झंडा। वीर, वीर मीन्स बहादुर। धीर, धीर मीन्स धैर्य वाला। डटो, डटो मीन्स जमकर खड़े रहो। दहाड़, दहाड़ मीन्स गर्जना। निडर, निडर किसे कहते हैं? तो जो डरे नहीं उसको क्या कहते हैं? निडर। मेघ, मेघ मीन्स बादल। प्रातः, प्रातः मीन्स सुबह। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे 1, 2, 3 3 पंक्तियाँ दी गई है, तो हमें वो यहाँ पे पूरी करनी है। तो पहले क्या लिखा हुआ है? हाथ। तो हमने पढ़ा था कि हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे। तो ये पंक्तियाँ हमें पूरी करनी है। फिर क्या है? तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये दोनों भी ब्लैंक्स होगी, तो वो भी आपको पूरी करनी है। प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो। तो प्रात के बाद की जो पंक्तियाँ हैं वो भी आपको पूरी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको लर्न भी करनी है। फिर आगे समान तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ कहा गया है कि समान समान जो बोलने हम बोले तो जो समान शब्द हो तो वो वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। दहाड़, साथ, हटो, सजा, गरजते, झुके। ध्वजा, ध्वजा मीन्स झंडा, लेकिन वो नहीं लिखना है। समान तुक, तो समान बोलने वाले शब्द यहाँ पे लिखना है। तो ध्वजा तो क्या आएगा? सजा। फिर क्या है? पहाड़, पहाड़ मीन्स जो बड़ा बड़ा चोटियाँ होती है ना उसको क्या कहते हैं? पहाड़। तो यहाँ पे क्या आएगा? दहाड़। बरसते, बरसते मीन्स बरसना, तो उसके सामने क्या आएगा? गरजते। रुके, रुके मीन्स रुकना, तो झुके। हटो कहाँ आएगा? यहाँ पे। कैसे? तो यहाँ क्या लिखा है? डटो। तो डटो, हटो वो स्वर है ना, तो पिछले वाले हम जब डटो बोले तो स्वर में ओ आता है, तो हटो में भी क्या आएगा स्वर में? ओ। रात, साथ। पढ़ो और समझो। सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं? दिनकर, रवि। सूर्य के दो नाम हैं, कौन कौन से? तो दिनकर और रवि। मेघ, मेघ को दो तरह के नाम है, कौन सा? तो मेघ मीन्स बादल अने घटा, बादल और घटा। चंद्र, चंद्र मीन्स चंद्रमा और शशि, शशि मीन्स चंद्र। ध्वजा, ध्वजा मीन्स झंडा और पताका, ध्वजा मीन्स झंडा और पताका। आगे अनेक शब्दों के लिए कविता में दिया गया एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 शब्द दिए गए हैं, तो हमें यहाँ शब्द चुनकर लिखना है। 1, 2, 3, 4। चलो पहले देखते हैं। जो बहुत बड़ा बहादुर हो, जो बहुत बहादुर हो उसे क्या कहते हैं? वीर। जो आकाश में गड़गड़ की तरह आवाज़ करे, जो आकाश में गड़गड़ की तरह आवाज़ करे वो क्या है? तो मेघ। जो आकाश में रह रह कर चमके, तो कौन चमकता है आकाश में से? तो
बिजली। जो किसी से न डरे, जो किसी से डरे नहीं उसको क्या कहते हैं? निडर। ओके स्टूडेंट्स।